स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राजपुरोहित। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके हमने 7 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 8वां डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले 7वें भाग की बात करूं तो इसमें हमने एक नया बिंदु शुरू किया था, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। यदि मैं इसकी डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूँ तो उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को डालने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। आज हम इससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन और थोड़े बहुत फंडे पढ़ेंगे अपन। चलो शुरू करें, आ जाओ। क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से संबंधित शुरू करने से पहले एक दो और क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर टेलीग्राम पे कुछ बच्चों ने शेयर किए, जो साइज से रिलेटेड थे। वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, आपके भी फंडे क्लियर हो जाएंगे और जो बच्चों ने पूछे उनके भी। एक क्वेश्चन है, शायद एक स्टूडेंट है जिनका नाम है तनु जांगड़ करके, जो झुंझुनू से। उनका क्वेश्चन है कि सर मेरे पास 4 एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और एक था सल्फर और एक था फास्फोरस। ये 4 एलिमेंट है सर, मुझे इनको साइज के घटते हुए सीक्वेंस में जमाना है, वो तरीका आप बताओ। चलो इसका आंसर शेयर करता हूँ। साइज के घटते हुए क्रम में हमें इन्हें सजाना। आप भी ट्राई करो, यदि आंसर आए तो बेटर है, फिर मैं समझा ही रहा हूँ। कर सकते हो? चलो आ जाओ, मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले इनको एक पीरियोडिक टेबल में जिस प्रकार से ये पीरियड या ग्रुप के अनुसार सजे हुए वैसे सजा दो इसको। सिंपली बात है, 4 एलिमेंट अपने आप में पी ब्लॉक के हैं। अपन पी ब्लॉक में क्या लिखते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर यहाँ से शुरू करें तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यही होता है। अब जो एलिमेंट है उनको रखो, बाकी को हटाओ। फ्लोरीन है नहीं, हटा दिया। क्लोरीन है नहीं, हटा दिया। ऑक्सीजन है नहीं, हटा दिया। सिलिकॉन है नहीं, हटा दिया। ये है, ऐसे सजे हुए ये एलिमेंट अपने पास। अब इनको हमें साइज के घटते हुए क्रम में सजाना है, यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा, फिर छोटा 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 छोटा, ऐसे। चलो शुरू करें इसको। आपको पता है कि यदि मैं एक पीरियड यानी आवर्त में यहाँ से आऊँ, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर आऊँ, तो साइज पर्टिकुलर घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। और यदि मैं अप टू डाउन आऊँ, ऊपर से नीचे आऊँ, तो साइज बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कोषों की संख्या या नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। अब हमेशा आपको ध्यान रखना है, यदि एलिमेंट पास पास है तो अपन एक आवर्त से दूसरे आवर्त में, यानी ऊपर वाले से नीचे, नीचे वाले से और नीचे वाले आवर्त में जाएंगे तो पर्टिकुलर साइज बढ़ती जाएगी। इसका मतलब पास पास जो एलिमेंट है तो ऊपर वाले पीरियड की तुलना में नीचे वाला जो पीरियड होगा उसकी साइज बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार जेड इफेक्ट बढ़ता है, साइज उस प्रकार घटती है। लेकिन जिस प्रकार कोष बढ़ते हैं तो साइज अपने आप जेड इफेक्ट की तुलना में ज्यादा बढ़ती है। यहाँ पे मतलब ऊपर अपन पीरियड में क्या अपन फंडा लगाते हैं, पीरियड में अपन फंडा लगाते हैं कि जेड इफेक्ट बढ़ता है, साइज घटती है, लेकिन टिन्नी टिन्नी से घटती है। यदि जेड इफेक्ट घटेगा तो साइज बढ़ेगी, तो भी टिन्नी टिन्नी से बढ़ेगी। लेकिन कोषों यानी सेल की संख्या के आधार पर साइज बहुत ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा अंतर आता है। इसलिए यदि एलिमेंट पास पास है, यदि 4-5 एलिमेंट पास पास है, तो हमेशा ध्यान रखना जो ऊपर वाला ग्रुप, ऊपर वाला पीरियड यानी आवर्त होगा, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, नीचे जितना भी जाऊंगा उनकी साइज उतनी ज्यादा होगी। तो इन चारों में सबसे पहली बात है कि इस आवर्त की तुलना में इस आवर्त वाले तत्वों की साइज ज्यादा होगी, इसकी तुलना में इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि सेल बढ़ रहे हैं। अब इन दोनों की बात करूं, यदि इन दोनों की तुलना करूं तो आपको पता है यहां से यहां जाते हैं तो साइज घटती है, घटती। इसका मतलब फास्फोरस की तुलना में सल्फर की साइज कम है। तो इन दोनों में ज्यादा किसकी है? तो सर इन दोनों में ज्यादा है फास्फोरस की। फिर सर सल्फर की, फिर किसकी? सल्फर की। अब आओ ऊपर अपन आगे ऊपर आके देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन में साइज किसकी बड़ी है, आकार किसका बड़ा है? तो सिंपली बात सर देखो, सेम फंडा लगाओ, यहां से यहां आए साइज घटेगी, इसका मतलब नाइट्रोजन की साइज कम है तुलनात्मक कार्बन से। इसलिए यहां पे आ जाएगा कार्बन और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन। ये इसका राइट आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलतियां कर सकते हैं, तो आप भी समझ जाओ कि इसका आंसर आया। समझ में आया ना? चलो वेरी गुड, ये आंसर। एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको आज कम्युनिटी पोस्ट पे किया था, एक साइज से रिलेटेड। अधिकांश बच्चों के डाउट है, तो वो क्वेश्चन मैं वापस शेयर कर देता हूं। क्वेश्चन मैंने आज एक कम्युनिटी पोस्ट पर केमिस्ट्री से रिलेटेड डाला था। क्या क्वेश्चन था? मैंने बताया था कि साइज किन की बराबर है।
साइज इक्वल किन की है? मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। एक था लिथियम मैग्नीशियम का, एक था FeCO का, एक था जर्कोनियम और हाफनियम का, और 4 था ओल्स, यानी उपरोक्त सभी बराबर साइज के। तो हाँ, लिथियम और मैग्नीशियम की साइज इक्वल होती है, भले आप Li+ लो या Mg+2 लो तो भी साइज इक्वल है इन दोनों की। और यदि उदासीन अवस्था में, यानी लिथियम और मैग्नीशियम यदि न्यूट्रल यानी उदासीन अवस्था में है, या ये दोनों अपने आप में आयनिक अवस्था में है, तो हमेशा इन दोनों की साइज या इन दोनों की साइज इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अपने आप में कहलाते हैं विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंधित होते इस कारण। और सर क्या रीजन? और रीजन है इनका जो आयनिक विभव यानी फाई होता है वो इक्वल होता है, इस कारण इनकी साइज इक्वल होती है। फेको वाला मैंने कंसेप्ट आपको जब साइज समझाई थी और 3D सीरीज समझाई थी कि FeCO Ni इनकी साइज इक्वल होती है। ZrHf इसका ध्यान रखना भाई जी, पूछा जाता है। जर्कोनियम और हाफनियम की साइज इक्वल होती है। क्यों होती है? क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण। ये आज वाला डाउट। इसके अलावा कुछ और चीजें देखें तो अब मैं कम्युनिटी पोस्ट पर बायोलॉजी के इतने दिन क्वेश्चन डाल रहा था वो भी डालूंगा। उसके अलावा जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मैं डालूंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए। आप कोशिश करना आंसर देने की, प्लीज तुक्के मत मारो। आप ये सोच रहे हो क्या है, चलो आया इसका ब होगा, ऐसे सोचो समझो फिर आंसर देने की कोशिश करो। फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं अगली क्लास में शेयर कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में मैं आपको प्रत्युत्तर दे दूंगा। भाई जी समझने की कोशिश करना, इन चीज़ों को आप हल्के में न लें। और दूसरी चीज़, जितने भी बच्चे देख रहे हो, खास करके मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऑल ओवर जिन यूट्यूबर्स या जिन बड़ी बड़ी संस्थाओं के लाखों में सब्सक्राइबर है, उनकी भी यदि मैं तुलनात्मक चीज़ें देखूं, हालांकि मुझे नहीं देखनी चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आप तुलना खुद से करो कि कल मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूं। फिर भी ये चीज़ें यदि अपन दूसरे से तुलनात्मक करके अपने अंदर मोटिवेटेड चीज़ें लाते हैं तो बाकायदा अपन को चीज़ें करनी चाहिए। जब मैं लाखों सब्सक्राइबर हुए बड़े बड़े चैनल्स को देखता हूं और मैं उनसे मेरे चैनल की यानी मेरे क्लास की तुलना करता हूं, तो पर्टिकुलर मुझे 70-80 ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब के ऊपर डायरेक्टली देख रहे हैं। हालांकि व्यू अच्छे आते हैं, देखने वाले मेरी क्लास को लगभग 700-800 1000 जने देख लेते, लेकिन उनमें से भी अपन देखें लगभग 70-80 ऐसे बच्चे जो पर्टिकुलर मेरे से जुड़े हुए डाउट्स पूछते हैं मुझे। तो टेलीग्राम के ऊपर, हालांकि व्हाट्सएप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अच्छा लगता है कि एक छोटे से परिवार को जो शायद अभी तक हज़ारों की संख्या में पहुँचा है, उसमें भी यदि 70-80 बच्चे देख रहे तो बाकायदा बढ़िया है। और मेरी क्लास है, मैं देखो ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बखान वाली बात नहीं है। बाकायदा मैं मेरा 100% दे रहा हूँ और मैं खुद भी समझ सकता हूँ। यदि आप पर्टिकुलर मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको 101% समझ में आएगा। मैं कभी चीज़ों को बंक नहीं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं खुद मेरी स्कूल लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। सिंपली बात है, तैयारी करने वाले लूजर होते हैं या वीक होते हैं वो तो छोड़ ही देते, टॉपर होते हैं उनके डाउट अपने आप में क्लियर होते, जो वीक जो बीच वाले होते हैं, एवरेज होते हैं, उनके पर्टिकुलर डाउट्स रहते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ वो चीज़ें बाकायदा समझाने की। फिर भी कुछ रह जाए, हालांकि रहेगी नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ अपना 100% दूँ। फिर भी आपने जो मुझे इतना प्रेम दिया, मैं थैंकफुल हूँ। आप चीज़ों को समझते हुए आगे चलिए, और जो मैं क्वेश्चन कम्युनिटी के ऊपर डाल रहा हूँ आप बाकायदा समझने की कोशिश किया करो। हाँ इसका ये क्वेश्चन है, ये आंसर जाएगा। अब मैं पर डे अपना जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री का, उसके आधार पर क्वेश्चन डालूंगा। चलो आगे बढ़े। अब अपन EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलो अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सोडियम का प्रथम आयनन विभव 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी निम्न होगी। या ऑप्शन दिए हुए -2.55, फिर है -5.1, फिर है 10.2, फिर है +2.55। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट बिल्ड है। कॉन्सेप्ट मतलब परिभाषा के अनुसार मैंने इसके ऊपर एक तारा लगाया है। यदि अपन समझे, मैंने कल आपको बताया था कि आयनन ऊर्जा जो हमने सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ा और कल हमने शुरू किया EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लगभग उल्टी है। उल्टी मतलब मैंने आपको कल समझाया कि उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डालने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, लेकिन ये उल्टा। इसमें अपन क्या करते हैं, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यदि मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी की उतनी निकालने के लिए होगी। और ये क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से वापस डालना।
मात्रा क्या है, इक्वल है, लेकिन साइन चेंज होगा। यदि इसके लिए प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब सर देखो यहाँ पे आयनन विभव दिया हुआ, यानी आई दी हुई, कितनी दी हुई, प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी कितनी होगी सर, इसके बराबर होगी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्लस है तो ये कितनी होगी, -5.1। तो आंसर क्या चला जाएगा, बी, यानी -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जेईई में 2013 और एआईपीएमटी 2011 में आया। वही कर सकता था जिसकी ये परिभाषा के अनुसार फंडा क्लियर था। मैं आशा कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आगे एक और क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है। 4 हमें एलिमेंट दिए हुए, हीलियम, कोबाल्ट, पोटेशियम और क्लोरीन। हमें इन चारों में से सबसे ज्यादा ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी वो प्राप्त करनी है, यानी ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चनों को आप पीरियोडिक टेबल के अनुसार सजाया करो। सबसे पहले हीलियम यहाँ आ जाता पी ब्लॉक में, फिर क्लोरीन सर यहाँ आ जाता, फिर कोबाल्ट कहाँ आ जाता सर, डी ब्लॉक में, फिर पोटेशियम लगभग यहाँ आ जाता है एस ब्लॉक में। ये तो पीरियोडिक टेबल है, हाँ या ना, ऐसे तो बनाते हैं अपन। अब देखो मैंने कल आपको फंडा बताया, जो अक्रिय गैसें हैं या जिनका जो बाह्यतम कोश का विन्यास पूर्ण पूरी या अर्धपूरी यानी स्थायी है, उनकी ई यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, यानी उनको हम पीछे रखते हैं। और वैसे जिनका स्थायी विन्यास होता है उनकी आई यानी आयन ऊर्जा ज्यादा होती है, मैंने पहले आपको बता दिया। इसका मतलब इसकी तो सबसे कम है, इसको पीछे दाखो लो। अब इनकी बात करें, इन तीनों की बात करें, एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा दो। हमने सबसे पहले साइज पढ़ा, आकार क्यों पढ़ा, क्योंकि उसके बाद हमने आई पढ़ा, आज हम ई पढ़ रहे, कल परसों हम ईएन पढ़ेंगे। ये तीनों चीजें अपने आप में साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है सामान्यतः। जनरली इन तीनों के लिए चीजें एक जैसी होती है, यानी आई साइज की व्युत्क्रमानुपाती, ई साइज की व्युत्क्रमानुपाती, ई साइज की व्युत्क्रमानुपाती सबसे बढ़िया है, इसमें कोई अपवाद नहीं। लेकिन इन दोनों में अपवाद आ जाते हैं, वो भी निकटवर्ती में। निकटवर्ती तत्वों में जिनका स्थायी विन्यास होता है उनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए हम आगे लेके आते हैं, मैंने क्वेश्चन कराए थे। लेकिन ई में उल्टा है, ई में उल्टा क्या, जिनका स्थायी विन्यास उनको हम पीछे रखते हैं। इस कारण हीलियम की तो 0 मानी, लेकिन या इस कारण तो हीलियम की ई हमने 0 मानी यानी पीछे रखा। यदि आई की बात करते हो सबसे आगे आ जाता है ये चीजें बेटी। चलो अपन ने इसको 0 माना, बाकी इन तीनों की बात करें तो पर्टिकुलर एक आवर्त सारणी में यहां से यहां आ रहे, यानी हम एक पीरियड यानी आवर्त में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर आ रहे, तो साइज घट रही है, और साइज घटेगी इसका मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी मतलब यहां से यहां आ रहे, साइज घट रही, सबसे छोटा ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा इसकी, इसलिए आंसर चला जाएगा डी। आया समझ में? चलो वेरी गुड, मैं आशा कर रहा हूं समझ में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि आयन ऊर्जा के घटते हुए इन 5 तत्वों को हमें सजाना है। सबसे पहले आप ऐसा किया करो, वैसे भी मैं पहले भी बोल चुका हूं, इन एलिमेंटों को आप एक आवर्त या एक वर्ग के अनुसार सजाया करो। और यहां से अपन देख रहे हैं ये तत्व अपने आप में एक आवर्त के अनुसार है। किस अनुसार है? आवर्त में। यहां से अपन देखें तो यदि मैं एक आवर्त के अनुसार इनको लिखूं तो मैं यहां से शुरू करूंगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन, हाँ या ना, ऐसे लिखूंगा। सिलिकॉन आएगा, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। अब हमें पूछा है कि हमें इन 5 एलिमेंट को ई यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के घटते हुए क्रम यानी सबसे ज्यादा किसकी, फिर कम 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 किसकी सजाना है। देखो पहली चीज यहां पर अपन एक कॉन्सेप्ट, हालांकि पहले भी रिपीट कर सकता हूं, अभी भी बता रहा हूं, आई ई और ई ये तीनों चीजें साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हमारे सिलेबस में ये 4 चीजें दी हुई, एक तो आकार दिया हुआ, एक विद्युत ऋणता दी हुई, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता दी हुई, एक आयनन विभव दिया हुआ। ये 3 चीजें इस चौथी चीज की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए हमने सबसे पहले साइज पढ़ा था। और साइज में भी मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक आवर्त में यहां से यहां जाते, यहां से यहां जाते तो साइज घटती है। घटती क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। और अभी मैंने कौन से बताया कि जिसकी साइज कम होगी उसका ई आई और ई ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां से यहां आ रहे साइज घट रहे, इसका मतलब यहां से यहां वाले, मतलब यहां से यहां ये वाले जो तत्व है इनकी ई ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन 2 चीजों में ध्यान रखना, आई और ई में अपवाद आते हैं। साइज में 1-2 अपवाद थे, मैंने आपको बता दिया। FO क्या उसमें फेंकोनियम यानी लोहा है, कोबाल्ट, निकम, इनकी साइज इक्वल है। फिर जर्कोनियम हाफनियम वाले, फिर मैंने विकर्ण संबंध वाले बता दिए। लेकिन IE में अपवाद आते, वो कैसे अपवाद आते? ये स्थायी विन्यास के
समानुपाती होती है और ये व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसमें जो स्थायी विन्यास आता है उसकी आई ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको सेकंड ए और अक्रिय गैस वाला कल मैंने फंडा आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे यहां से यहां आ गए तो साइज लगातार घट रही, लेकिन मैंने साइज में एक और चीज आपको बताई थी, अक्रिय गैसें अपने आप में खुद के आवर्त में सबसे बड़ी होती है। अच्छा क्वेश्चन फंडा ध्यान रखना, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहां से यहां आए साइज घट रही, लेकिन अक्रिय गैसें अपने आवर्त यानी जिस आवर्त के अंदर है, दूसरे तीसरे चौथे, अपने खुद के आवर्त में वो सबसे बड़ी होती है, भले एस ब्लॉक के तत्वों से उनकी तुलना की जाए। इसका मतलब इन पांचों में सबसे बड़ा ये है। ऐसा मत सोचना सर यहाँ से यहाँ साइज घट रही है, हाँ घट रही, लेकिन अक्रिय गैसों को छोड़ के, ये अपवाद ऐसे समझो, अक्रिय गैसें आकार में सबसे बड़ी। लेकिन हमें पूछा है ईए का, और ईए का भी मैंने कल कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अक्रिय गैसें और सेकंड ए के तत्वों की ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, लगभग 0 के बराबर। इसका मतलब इन पांचों में सबसे कम यदि ईए होगी वो किसकी होगी, वो होगी सर ए आर की, यानी सबसे पीछे ये होगा, सबसे पीछे ये होगा। फिर बचे चार, इन चारों में सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सीधी बात है यहां से यहां आ रही, लगातार साइज घट रही, तो सर ये सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी, क्यों यहां से यहां आ रही साइज घट रही, साइज घटेगी तो ये बढ़ेगी। फिर सर सल्फर की होगी, फिर सर फास्फोरस की, फिर सिलिकॉन की, और सबसे कम वैसे ही AR की अपने पहले लिखी है। इसका मतलब ये वाला आंसर राइट होगा। लेकिन गड़बड़ हो गई। सर कैसी गड़बड़ होगी, चलो गड़बड़ पे भी ध्यान देखते। होना इन दोनों का ये चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें कैसे हो जाता है, वास्तविक इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हाँ सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर आ जाता है सिलिकॉन, फिर आ जाता है फॉस्फोरस, और AR सबसे पीछे था। आंसर राइट ये है, वो वाला नहीं। अब आप में से अधिकांश गालियाँ निकाल देंगे, सर क्या है क्या नहीं। भाई जी मैं भी पढ़ता था, मुझे भी गुस्सा आता था कि यार केमिस्ट्री में सिर्फ अपवाद है क्या। मुझे भी परेशानी होती थी, लेकिन मैंने चीज़ों को बार बार पढ़ा, मैंने कॉन्सेप्ट दिमाग में उतारे, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा किए, तो फंडे मेरे अपने आप बन गए। अपन पहली बार पढ़ रहे तो भाई जी हर किसी को ऐसा लगता है कि यार सर ये वो होगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ गड़बड़ से बचने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये आंसर सर कैसे हो गया, हालांकि साइज के अनुसार देखें तो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि देखो सर यहाँ से यहाँ आ रही साइज घट रही, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, ये फिर सल्फर की, फिर फॉस्फोरस की, फिर सिलिकॉन की, और वैसे अक्रिय गैस से पीछे आएगी क्योंकि इसका स्थायी विन्यास है। तो इन दोनों में सर ये कैसे आंसर आया आगे वो समझते हैं। देखो फॉस्फोरस अब सजाए जैसे सिलिकॉन और फॉस्फोरस, यहाँ से यहाँ आए साइज घट रही है तो ये बढ़ेगी, होनी ये इसकी ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसकी ज़्यादा कैसे, क्योंकि फॉस्फोरस का जो विन्यास होता है बाह्यतम वो होता है NP3 मतलब P अर्धपूरित है। जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। मैंने देखो तुलनात्मक आपको नाइट्रोजन का बताया था, IE में बताया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना कर रहे थे, IE इसकी ज़्यादा थी। क्यों थी, क्योंकि नाइट्रोजन का अर्धपूरित कक्षक अपने आप में IE को बढ़ावा देता है, या जिनका अर्धपूरित कक्षक होगा उनकी IE ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है EE में क्या बताया है, जिनका स्थायी विन्यास है उनको पीछे रखना है। इस कारण मैंने ये स्थायी विन्यास होने के कारण इसको इससे पीछे रखा। आया समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, भले तारा लगा दो, कुछ गड़बड़ होती है बच्चों से। चलो यहाँ तक ये चीज़ें उतार दो आप। बाकी एक और मोस्ट पॉइंट है, मतलब अब जो पॉइंट बताऊंगा लगभग 99% वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ये थोड़ा लिख लो, अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेकंड आवर्त की तुलना में थर्ड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस की, और कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन की। सेकंड आवर्त वैसे नॉर्मली आपको पता होगा, हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन हीलियम, फिर आता है लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, फिर अपने यहाँ लिखते हैं सोडियम मैग्नीशियम, फिर लिखते हैं एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर कार्बन। देखो ये वाला जो आवर्त है वो पहला आवर्त है, ये वाला दूसरा है, और ये वाला तीसरा है। यहाँ पे क्या लिखा, थर्ड आवर्त की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज़्यादा होती, यानी इन जो ऊपर वाले एलिमेंट है इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, नीचे वालों की।
क्यों होगी, क्या रीज़न है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ आपको पर्टिकुलर ध्यान रखनी है। फिर भी एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ बच्चे, शायद कोई बच्ची है उसने बोला सर, शायद बच्चा है बच्ची, मुझे कन्फर्म याद नहीं कि सर ये पीरियोडिक टेबल मुझे इतनी पर्टिकुलर याद नहीं, तो कुछ आप बता दो। तो मेरे पास एक पेज है, मैं यहाँ पे रिपीट कर लूँगा, पूरा तो बता नहीं पाऊँगा, मैं कैसे याद करके बैठा हूँ, तो मैं आपको ये बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इक्वल आ रहा है, चलो बढ़िया। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना, मुझे याद कैसे, आप लिख लेना, मैं ऐसे याद करके बैठा हूँ। ह ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री। सेकंड ए मैंने याद किया है, बेटा मांगे कार सर बाप रोए। फिर आया पी ब्लॉक, मोस्टली यही ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल के लिए। पी ब्लॉक में क्या, बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर उससे आगे वो क्या, काशी गए संत प्रभु। फिर उससे आगे नाना पाटीगर आज सबसे बिछड़े। फिर उससे आगे ओम सिंह से टीपो। फिर उससे आगे फिर कल बाहर आई आंटी। फिर उससे आगे हीना नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन। मोस्टली ये ध्यान रखना। फिर डी ब्लॉक में 3D सीरीज याद रखो, अब पूरा नहीं रखना। तो 3D सीरीज क्या है, शक्तिवान करे मना फे को नी कूजन। और इसमें दो आगे वाला दो पीछे वाले याद कर लेना, ये ध्यान रखना। अब देखो मोस्टली IIT नीट, यहाँ जितने भी मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए भाई जी, यहीं से क्वेश्चन आया। मैं बाकायदा कह रहा हूँ 99% मैं श्योर हूँ, यदि इस बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा इनसे तुलनात्मक। वो सर कैसे, वो समझा रहा हूँ। पहली चीज यही ध्यान रखनी, आवर्त का पता चल गया। सेकंड थर्ड क्या है, थर्ड आवर्त की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज्यादा होती है। क्यों होती है, रीजन मैंने लिखा, मैंने रीजन समझाया है फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करके। हालांकि देखो यहाँ पे उल्टा कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फिर यहाँ आ गया ये से। देखो सीधी बात है, यहाँ से यहाँ जाएंगे साइज घटेगी, साइज घटेगी तो ये बढ़ेगी, मैंने अभी बताया। अब सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, अब ऊपर से नीचे जा रहे तो साइज बढ़ रही है, क्लोरीन की साइज फ्लोरीन से ज़्यादा है, साइज बढ़ रही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए, इस कारण होनी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की चाहिए। भाई आकार के अनुसार देखें, सीधी बात है, यहाँ से यहाँ जाएंगे साइज घट रही है, यहाँ से कंटिन्यू घट रही, लेकिन ऊपर से नीचे जा रहे हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करें तो क्लोरीन की साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा है। क्यों है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे समझ रहे हैं क्यों क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। भाई जी क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन के 2p कक्षक के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होता है एवं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ये सर क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आया, चलो आप आते हैं पर समझते। मैं फ्लोरीन की बात करूं, दिख रहा है आपको, और मैं बात करूं क्लोरीन की। चलो मैं इधर लिखता हूं, उधर क्या भरोसा ना है। देखें मैं एक बात करूं फ्लोरीन की, दूसरा क्लोरीन की। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं बाह्यतम ऑल ओवर, देखो तो इसका क्या होगा NH2 NP5। इस बार क्या होगा भाई, एक ही आवर्त में आने वाले, सॉरी एक ही वर्ग यानी ग्रुप में आने वाले तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते, तभी तो एक अपन इनको वर्ग यानी ग्रुप में रखते हैं। अब देखो यहां में p कक्षक, सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डालना, NP5 पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा 6 हो जाएगा, स्थायी होना चाहता है। अब देखो जो F के लिए p कक्षक होता है वो अपने आप में छोटा होता है, p कैसा होता है डमला का, है ना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, लगभग हम क्वांटम संख्याएं पढ़ेगी तो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, लेकिन Cl थोड़ा आकार बढ़ा तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। या फ्लोरीन की ये क्लोरीन से कम होती है क्योंकि फ्लोरीन के 2p कक्षक, ये कौन सा है 2p कक्षक, मैंने Np लिख लिया तो इसके लिए क्या होगा 3p। 2p का मतलब दूसरे आवर्त का तत्व है, 3p मतलब तीसरे आवर्त का तत्व है। क्लोरीन से कम होती क्योंकि फ्लोरीन के 2p कक्षक के छोटे आकार, सही बात है सर, ये टिन्ना है, ये थोड़ा बड़ा है, छोटे आकार का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब जो ये 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनकी जो डेंसिटी है वो इसके ऊपर ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होता है। वो सर क्या, इलेक्ट्रॉन छोटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा। मैं ई की बात कर रहा हूं, ई का मतलब क्या, बाहर से इलेक्ट्रॉन ला रहा हूं, मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके इसके अंदर डालूंगा, वही क्रिया तो ये कहलाती है। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन लेके इसके अंदर डालने की कोशिश करूंगा ये डालने नहीं देगा आसानी से। क्यों नहीं डालने देगा, क्योंकि छोटा आकार,
छोटा आकार तो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज़्यादा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। भाई जी नहीं आने दूंगा, मैं छोटा हूं, मेरे चारों ओर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। और सामान्यतः होती क्या, ये सामान्यतः होती है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को डाला, मजे से डल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऊर्जा जो उत्सर्जित हुई वो ये कहलाती है। लेकिन ये डालने नहीं दे रहा, इसका नहीं पीछे होता। लेकिन इसमें आराम से कैसे आता है, आकार बड़ा, इलेक्ट्रॉन घनत्व भी इतना ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आया, मजे से आ गया, इसके अंदर सेट हो गया, इस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। आ गया समझ में, ये ध्यान रखना। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। भाई जी क्या बोलूं आपको, मतलब नीट जेईई में मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे सबसे ज्यादा वही पूछा गया, ये भी लिख लेना आप। वो कैसे, चलो क्वेश्चन है, निम्न को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे कम ज्यादा, अपन लिखते ऐसे कम ज्यादा। कौन से तत्व ये थे, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन। दिमाग में ठूस लीजिए भाई जी, यही क्वेश्चन आता है और यही आएगा। 4 एलिमेंट दिए हुए, चारों को आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बढ़ते क्रम में सजाना। सबसे पहले क्या करोगे, आवर्त सारणी के अनुसार सजा दो। आवर्त सारणी के अनुसार कैसे सजाओगे सर, अपन को पता है। अब बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, क्लोरीन, 4 ऐसे, हाँ है ना भाई, पीरियोडिक टेबल अनुसार कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब इन चारों तत्वों को अपन को ईए के बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कम किसकी होगी। आपको पता है ये सेकंड आवर्त का तत्व है, किस आवर्त का, सेकंड का। ये थर्ड आवर्त का तत्व, और हमेशा ध्यान रखो थर्ड आवर्त वाले तत्वों की तुलनात्मक देखना ऊपर नीचे, थर्ड आवर्त के तत्वों की उसी के एक वर्ग के सेकंड आवर्त के तत्वों से ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों होती है, क्योंकि रीजन बता दिया। इस कारण सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। इस कारण क्लोरीन सबसे ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। फिर किसकी होगी, बात हमने तुलना इन दोनों की है। इन दोनों में देखे, सिंपली बात देखो, कौन से बेस से बैठा, यहां से यहां आए, साइज घटेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। होनी इसकी चाहिए लेकिन इसकी हो जाती है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्स के कारण। इसलिए क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा। फिर इन दोनों की बात कर कौन आएगा, तो सीधी बात सर ऑक्सीजन, सल्फर की बात कर। अभी तो आपने बताया कि थर्ड आवर्त के तत्व की सेकंड से ज्यादा होती है, इस कारण फिर सल्फर आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन। अरे भाई जी क्या बताऊं मैं आपको, मतलब AIPMT 2005, 2011, IIT ट्रिपल यही पूछा गया है। ये दिमाग में ठूस लीजिए, रट्टू तोता नहीं बनना है, दिमाग में सीधी रखना है कि मोस्टली होना साइज के अनुसार ये चाहिए, लेकिन थर्ड आवर्त का सेकंड से ज़्यादा होता है। रीजन क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्स। फ्लोरीन के जो कक्षक के छोटे आकार के कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रॉन आराम से आ नहीं पाते, इस कारण ये कॉन्सेप्ट आया समझ में। चलो वेरी गुड। चलो एक दो और क्वेश्चन अपन आगे करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम ΔHEG या EA कहते हैं, इनका सही क्रम क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए, घटते हुए क्रम में जमाया हुआ, हमें राइट आंसर चूज करना। ये जो 4 एलिमेंट है ये P ब्लॉक के 17वें ग्रुप, यानी जिसे हम बोलते हैं हेलोजन वर्ग के तत्व है, यानी एक ग्रुप के तत्व दिए हुए। तो हम इन्हें सजाए तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर कल बाहर आई, हाँ या ना। ऑल ओवर बेसिक फंडा देखें तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आप में साइज के विद क्रमानुपात की होती है, ये बेसिक चीज़ है। और आपको ये भी पता है कि ऊपर से नीचे जाते नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इस कारण साइज इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। तो हम देखें तो सबसे आकार बड़ा इसका है, बड़ा आकार इसका है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, सबसे पीछे ये होगा। तो ऑल ओवर देखें तो 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें आयोडीन पीछे, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया, 2 तो कट गए। चलो फिर अपन देखें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सर साइज के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन सबसे आगे आना चाहिए, वो सर इसमें आ रहा है। लेकिन अभी आपने बताया था कि थर्ड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज़्यादा होती है, इस कारण फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो क्लोरीन किस में ज़्यादा आ रहा है, आगे इसमें आ रहा है। इसका सीक्वेंस होगा सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये ध्यान रखना, बच्चे क्या साइज के अनुसार थोड़ा उल्टा कर देते हैं। आया समझ में, इसका आंसर राइट क्या जाएगा, सी वाला। अच्छा क्वेश्चन है, AIEEE 2011 में पूछा गया।
ये कुछ क्वेश्चन थे। कल मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, और कल ही हम शुरू करेंगे EN विद्युत ऋणता। कोई अपवाद नहीं है, दिमाग आपका कुछ खराब नहीं होगा, सबसे बढ़िया है, कोई अपवाद नहीं। सीक्वेंस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो आज की क्लास इतनी खूब है, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। गुड लक, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करें।